नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलगुंडा देखते हैं। इस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हंडा। अब हम राजेंद्र लाल हंडा जी का परिचय देखते हैं। राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घटित करती है। अब हम इस गद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। हास्य कहानी, ये प्रस्तुत जो पाठ है वो हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। अब हम सीधा पाठ देखते हैं। पाठ का नाम है बिल्ली का बिलकुंडा। लेखक है राजेंद्र लाल हंडा जी। यह एक हास्य कहानी है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वह विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। प्रस्तुत कड़वे में हमें यह बताया है कि हम पुरानी विचारधारा बहुत अच्छी तरह से समझ पाते थे, मगर आज जीवन जीते समय जो हमें सही आज जीने के लिए सही लगे उसी पर विचार किया जाता है। पहले बिल्ली को लोग बुरा मानते थे, मगर जब चूहे की समस्या हुई तब लोगों ने बिल्ली पालना अच्छा समझा। इस तरह लेखक के घर में भी जब चूहे थे तो लेखक ने चूहे से तंग आकर अनाज के रखवाने के लिए लोहे के ढोल बना दिए, मगर ये उनका उपाय कुछ दिन ही कारगर रहा। बाद में उसमें भी चूहे जाने लगे और इस चूहे की समस्या को ख़त्म करने के लिए बहुत जनों ने उनको बिल्ली पालने का उपाय सुझाया। आखिरकार उन घर में इस बात पर सबकी सहमति बनी कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। अब हम दूसरा कड़वा देखते हैं। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसे विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहे को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते हैं, कम से कम परेशान तो नहीं करते। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। देखो, जब चूहे से तंग आकर लेखक ने बिल्ली पाली तो 2 महीने तक बिल्ली की खूब खातिरदारी होती रही और वो भी कुछ लेखक को घर में किसी को परेशान नहीं करती थी, खाली झूठन ही खाती थी। बाद में जैसे जैसे चूहे की समस्या खत्म हो गई,
वैसे वैसे बिल्ली लेखक के घर के लोगों को तंग करने लगी और उस बिल्ली के प्रति घर के सभी सदस्यों का व्यवहार भी बदल गया, क्योंकि वो भी उस बिल्ली से अभी काफ़ी तंग आ चुके थे। देखो अब हम तीसरा कड़वा देखते हैं। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर को काबू में नहीं आई, वह हमें कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से ही जी में आता आ, मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कड़े कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। लेखक अभी बोलते हैं कि बिल्ली भी कोई कम नहीं थी। उस क्यों कि वो शेर को काबू में आई नहीं तो हमारे बस की क्या बात है। लेखक बोलते हैं कि हम घर के सभी सदस्यों का जिस प्रकार बिल्ली की तरह रवैया बदला, उस तरह बिल्ली का भी लेखक के घर के सदस्य के प्रति रवैया बदल गया। वो किसी के भी आगे पीछे अब नहीं करती थी। वो सीधे रसोई में दुम दबाकर बैठती थी और मौका मिलते ही खाद्य पदार्थों पर टूट पड़ती थी। लेखक एक दिन जब लेखक सुबह उठते रसोई घर में गए तो उनके घर वालों ने जब दही लगाया था तो वो बिल्ली खत्म कर गई। अब हम आगे का कड़वा देखते हैं। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वहाँ एकदम रोटियों पर झपटी, परंतु नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिर पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरो से कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह घर में वापस न आ सके। घर के सब लोग बिल्ली से तंग आने के कारण वो एक दिन लेखक ने अपने नौकर से बोल दिया था, और लेखक का नौकर बहुत ही होशियार था। उसने एक बोरी लाई और उसमें 2 रोटियां डाल दी। बिल्ली रोटी खाने के लिए उस बोरी में गई तो उसने बोरी का जो सिर था उसे पकड़कर बंद कर दिया, इसीलिए बिल्ली बाहर नहीं आ सकती थी। लेखक कहते हैं कि इसे अब रात में इसी तरह रख दे, सुबह होते ही बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए, जो कि वापस घर में आ ना सके। अब देखो आगे देखते हैं। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में कुछ जोर का शोर सुनाई दिया। मैंने नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना और मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ा लिया है। अगर आप उसे छुड़वाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाए। देखो, जब दूसरे दिन लेखक अपने नौकर को बोलते हैं कि बिल्ली को छोड़ता है, तो उसे सब घर के काम करते करते 9 बज गए और लेखक उसको बोल के अब वो नहाने में व्यस्त हो गए। तो लेखक का जो नौकर था वो बिल्ली को लेके बाहर जा रहा था,
तो रास्ते में लोगों ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि उनको लगा कि वो चोरी करके भाग रहा है। तो लेखक को आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया और किसी ने आवाज़ लगाई कि आपको नौकर पकड़ गया है, उसे छुड़वाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाए।